हेलो दोस्तों, यह डिटेक्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसमें डिटेक्शन की स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिटेक्शन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी हम पाते हैं कि देश में एक दूसरे के नज़दीक आने की जगह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। संचार माध्यमों के साधनों में क्रांतिकारी विकास से हमारे बीच स्थानीय दूरियां तो घटी, लेकिन धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्रीय स्वार्थों के कारण सामाजिक दूरियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारतीय समाज से जुड़े ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका उत्तर जानने के लिए यदि किसी विचारक को पढ़ने की आज सबसे अधिक ज़रूरत है तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका अर्थ अन्य विचारकों के महत्व को कम आंकना कतई नहीं है, लेकिन निरंतर बढ़ती सामाजिक व आर्थिक विषमता, भेदभाव व गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई के कारण जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, वहाँ से आगे जो दिशा दिखाई दे रही है वह अंबेडकर के दर्शन की ओर जाती है। डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष के प्रतीक थे। उनकी लड़ाई बाहरी लोगों से कम अपने ही भारतीय शोषक वर्ग से अधिक थी। वे ब्रिटिश के साथ स्थानीय जातीय वर्चस्व के उपनिवेशवाद को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी मानते थे। वे एक युगदृष्टा व व्यवहारिक चिंतक थे। भारतीय समाज की पुनर्रचना संबंधी परिकल्पना स्वप्नवादी चिंतकों की तरह कल्पना पर आधारित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसे समाज की रचना की जिसका आधार समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व था, जिसमें सभी को स्वतंत्रता हो, सभी को शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर हो और सभी को विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास की पूरी आज़ादी हो। उन्होंने देश के राजनीतिक ढांचे को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। उनका मानना था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो लोकतंत्र का यह मंदिर ढह जाएगा। वे राजनीतिक जीवन की भांति सामाजिक व आर्थिक जीवन से भी विषमता को मिटाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र के सामने आई अनेक चुनौतियों एवं खतरों के प्रति आगाह किया था। उन्होंने एक राष्ट्र भाषा के सिद्धांत पर जोर दिया, क्योंकि अलग अलग भाषाओं से देश के बिखरने का खतरा था। इसी प्रकार सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता को जितना जल्दी हो सके मिटाए जाने के प्रति आगाह किया था। उनका कहना था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें राजनीतिक दृष्टि से सभी समान होंगे, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। यदि इस विषमता को जल्दी दूर नहीं किया गया तो इस शोषण का शिकार वर्ग उस संवैधानिक ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे जिसे संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया। उन्होंने देश के विभाजन तथा कश्मीर समस्या पैदा होने के समय
धार्मिक आधार पर जनसंख्या के पूरी तरह से स्थानांतरण किए जाने पर जोर दिया था। उनकी बात मान ली गई होती तो देश में न तो आज सांप्रदायिक समस्या इतनी उग्र होती और न ही कश्मीर समस्या इतनी विकराल होती। बाबा साहेब का विचार दर्शन भारत को जीवंत व प्राणवान बनाने की जीवनी है। राष्ट्र एवं संजीवनी को आत्मसात करने में जितना अधिक समय लगाएगा उतना ही पीछे रहेगा। अंबेडकर का कहना था, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। वे धर्म चाहते थे, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं, तथा उनका धर्म तर्क, विवेक, चिंतन व वैज्ञानिक सोच पर आधारित था। इसी कारण उन्होंने विवेक व विज्ञान के प्रति निष्ठा रखने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकारा। राष्ट्र व धर्म दोनों अलग अलग हैं तथा धार्मिक कट्टरता व उन्माद से देश के विकास के सवालों का सुलटारा नहीं हो सकता। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। देश का विकास सामाजिक राजनीति से हो जिसका आधार स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व पर आधारित हो। उनका मानना था कि जिस धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत व भेदभाव के प्राण बहते हो वह धर्म नहीं, एक बड़े वर्ग को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी आज देश में विकास के मुद्दे गौण हैं। सामाजिक आर्थिक विषमता की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। धर्मस्थल करोड़ों अरबों रुपयों के केंद्र बन गए हैं। धर्मगुरु सोने के सिंहासन पर बैठकर सादगी के उपदेश दे रहे हैं। ऐसे में अंबेडकर के संपूर्ण वैचारिक आंदोलन को समझने के बाद ही हमें इस बात का एहसास होगा कि वे इस देश के महान राष्ट्रभक्त नेता थे और रहेंगे। कुछ लोगों की यह धारणा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलित वर्गों की भलाई के लिए ही अपना जीवन संघर्ष किया। इसी कारण उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के रूप में उभारा जाता है। लेकिन यह धारणा न केवल उनकी बहुमुखी प्रतिभा को एक सीमित दायरे में बांधती है बल्कि उस महान प्रतिभा के व्यक्तित्व व कर्तृत्व का लाभ लेने से वंचित करती है। वे एक महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कानूनविद, महिलाओं व मजदूरों के उद्धारक, समाज सुधारक, संविधान रचयिता व सच्चे राष्ट्रभक्त थे। देश की आज़ादी से पहले वह बाद में देश में पैदा हुई विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान में उनके अमूल्य योगदान की जानकारियाँ बहुत कम लोगों को है। उनकी तकनीकी सूझबूझ की एक बड़ी योजना भी नदी घाटी परियोजना देश की नदियों द्वारा हर वर्ष बाढ़ से भीषण तबाही की समस्या के समाधान की वह ठोस योजना थी जिसमें दामोदर नदी पर बांध योजना, विद्युत उत्पादन, सिंचाई के पानी की व्यवस्था, जल परिवहन के प्रावधान आदि शामिल थे। बाबा साहेब महिलाओं व मजदूरों के हितों के पक्के हिमायती थे। कानून मंत्री के रूप में हिंदू स्त्रियों के उद्धार हेतु हिंदू कोड बिल पेश किया जिसमें कन्या की न्यूनतम विवाह में वृद्धि
अंतर्जातीय विवाह को मान्यता, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार, तलाकशुदा स्त्री को पति से भरण पोषण लेने का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता, स्त्री को पुत्री व पत्नी के रूप में पारिवारिक संपत्ति का अधिकार, स्त्री को गोद लिए जाने व लेने का अधिकार, अवकाश आदि का प्रावधान था। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर श्रमिक कानून के भी पिता माने जाते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम श्रमकाल, मजदूरी, समवेतन, अवकाश, पुरुष महिला को समान श्रम के लिए समान मजदूरी, प्रसव अवकाश आदि कई मुद्दों पर उन्होंने कानून बनाकर महान कार्य किया।